जिला सिरमौर के उपमंडल राजगढ़ के दूरदराज गांव देवटी मझगांव के रहने वाले लोक साहित्यकार विद्यानंद श्रेय को पद्मश्री पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। उन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए इस पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इससे पहले लोक साहित्य के लिए संगीत नाटक अकादमी की ओर से 18 जनवरी 2018 को उन्हें राष्ट्रपति सम्मान भी मिल चुका है। गौरतलब है कि जिला सिरमौर के राजगढ़ उपमंडल के 81 वर्षीय श्रेय छोटी उम्र से ही लोक विधाओं के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अब तक वे 25 विषयों पर हस्तलिखित पुस्तकें तैयार कर चुके हैं, जिनमें से 8 प्रकाशित हो चुकी हैं। विद्यानंद श्रेय ने कहा कि वे सैकड़ों सिरमौरी लोकगीतों व कविताओं के अलावा पहाड़ी बोली में कई नाटक भी लिख चुके हैं। इसके अलावा वह भर्तृहरि, गीता, गीतांजलि जैसे हिंदी महाकाव्यों का अनुवाद कर चुके हैं। इतना ही नहीं, वर्ष 1957 में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर पहली बार सिरमौरी गीत प्रस्तुत किया था। हिमाचल के विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मेलों अथवा अन्य बड़े आयोजनों में नाटी व करियाला आदि सिरमौरी लोक विधाओं पर अपनी प्रस्तुति देते रहते हैं। साहित्य एवं शिक्षा के लिए पद्मश्री पुरस्कार हासिल करने वाले वे क्षेत्र की पहली शख्सियत हैं। पुरस्कार मिलने से जिला सिरमौर के लोगों में खुशी की लहर है। माता के पिता के आशीर्वाद से मैं 4 साल की उम्र में था जब मैंने मंच पर करियाला में काम करना शुरू कर दिया और गीत गाने शुरू कर दिए। ये धीरे सफ़र आगे बढ़ा। जब मैं 7th में पढ़ता था तो 7th 8th में पढ़ता था 1958 में, तो मैं दिल्ली और ऑल इंडिया रेडियो शिमला की तरफ से नॉर्थ इंडिया फोक कंसर्ट में भाग लेने गए थे। यहाँ से टीम उसमें भाग लिया और वहाँ डॉक्टर केसकर जो उस वक्त ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे और डॉक्टर कुमार जो यहाँ से एमपी थे, उनके सामने कार्यक्रम देने का सौभाग्य मिला। इस तरह से मैं धीरे धीरे से ज़िंदगी आगे, जब मैं 10वीं पास की और उसके बाद मैं अध्यापन कार्य शुरू किया। अध्यापन कार्य काल में ही मैंने आगे की पढ़ाई की, डिग्री की भी की और साथ में मुझे अध्यापन कार्य में भी एक पुरस्कार मिला। और उसी दौरान ऑल इंडिया रेडियो शिमला में मेरी टीम को रेडियो स्टेशन में जाने का मौका मिला विद्यानंद साथी के नाम से। और फिर हम यही नहीं बल्कि हमें आउटस्टैंडिंग थी, हम दूसरी स्टेटों को भी जाते थे। भाषा विभाग से भी संपर्क हुआ और 1971-72 में मैं भाषा विभाग से कला संस्कृति भाषा अकादमी से जुड़ा और मेरी पहली जो पुस्तक है वो 1972 में चिट्ठी चादर जो है पहाड़ी कविता का संग्रह छपा था कला संस्कृति भाषा अकादमी की सौजन्य से। इस तरह से ये धीरे धीरे मेरा सफ़र आगे बढ़ता रहा और मैं ज़िंदगी में वो क्या कहते हैं, यही नहीं, हमें विदेश भी जाने का मौका मिला। हम 4-5 कंट्री यूरोप के गए और वहाँ पर भी अपनी संस्कृति को प्रस्तुति करने का जो विश्व वो क्या कहते हैं फोक उत्सव था बुल्गारिया में, उसमें मौका मिला। विश्व जो व्यापार मेला है था ग्रीस में, वहाँ पर भी मौका मिला चूड़ेश्वर लोक नृत्य सांस्कृतिक मंडल के साथ। और क्या कहते हैं, और इसी के हिसाब से मुझे हमने वहाँ पर भी हमने लोग सिरमौर की संस्कृति को और जो तैयारी थी वो करने का मौका मिला। उसके बाद 2002 से लगातार मैं जोगिंदर हाबी के साथ काम करता रहा और क्या कहते हैं, और बहुत से प्रोजेक्ट थे भारत सरकार के वो जिसमें C2 बड़ाल 2 और आपके क्या कहते हैं देव पूजा और पांजड़े, इस किस्म की बहुत से खोज की और बुक्स भी लिखी। इसी तरह से आगे चल करके ये सफ़र आगे बढ़ता रहा और मुझे पंजाब जो अकादमी है जलंधर से, उन्होंने भी मुझे सम्मानित किया था संस्कृति के लिए। डॉक्टर बेदराम ठाकुर कुल्लू के जो बुट्टी वीवर के संस्थापक थे, उन्होंने मुझे अखिल भारतीय क्या कहते हैं एक पुरस्कार दिया था वहाँ से। और इसी तरह से ज़िला में हिम्मतकर्ष की तरफ से बहुत से पुरस्कार मिले। लेकिन 2018 में जो मुझे पुरस्कार भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने दिया है, जिसमें मैं क्या कहते हैं
संगीत नाटक अकादमी की तरफ से ये पुरस्कार दिया जाना था, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसी तरह से डॉक्टर परमार जयंती पर भी बहुत से पुरस्कार मिले, लेकिन जो ये मुझे इस प्रकार अभी पुरस्कार मिला है, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ये मेरे लिए गौरव का विषय है, जो क्या कहते हैं, क्या श्री मिला है, वो एक मेरे लिए गौरव का विषय है। और ये मेरा पूरा जीवन लोक संस्कृति के बीता है। मैंने 25-26 पुस्तकें लिखी है, जिसमें 8-9 पुस्तकें मेरी पब्लिश हुई है। इसमें पहाड़ी के उपन्यास भी है, हिंदी के उपन्यास भी है, और वो क्या कहते हैं, काव्य भी है, और कहानियाँ भी है, और कुछ खोज भी है। काल और ताल एक मेरी ऐसी पुस्तक है जिसमें ताल और तालों के आधार पर हम कौन से हमारे रीति रिवाज है, उस पर भी वो ये काफ़ी अच्छा ग्रंथ है। भी ये अप्रकाशित है, और कुछ प्रकाशित और पहाड़ी के उपन्यास भी लिखे हैं। इसके अलावा बहुत सी पुस्तकें मैंने कोरोना काल में संग्रहित की, जो मेरी अलग अलग थी। वो एक मेरा प्रयास रहा है। लेकिन मैं पूरा जीवन लोक संस्कृति के लिए समर्पित होकर के आगे बढ़ता रहा हूँ, और अब भी मैं यही कहूँगा कि मैं अपना पूरा जीवन जो बकाया है उस लोक संस्कृति के लिए और उसके लिए कार्य करते बिताऊँगा। मुझे लगभग 70-80 100 के करीब अवार्ड मिले हैं। वो ब्लॉक स्तर से, जिला स्तर से, प्रदेश स्तर से, और जब हम विदेश गए वहाँ पर भी हमें सम्मानित किया गया। और यहाँ पर जो मुझे परमार जयंती पर, डॉक्टर परमार जयंती पर पुरस्कार मिले, हिम्मतकर्ष से पुरस्कार मिले। और लेकिन जो सबसे, और फिर पंजाब ने मुझे पुरस्कृत किया, पंजाब अकादमी ने, साहित्य अकादमी जलंधर ने, और ठाकुर बेदराम पुरस्कार जो है वो वहाँ कुल्लू में बेदराम जयंती पर भी प्राप्त हुआ। तो इस तरह से सिर्फ मुझे सबसे ज़्यादा पुरस्कार जो है ये लोक साहित्य, लोक गीत, लोक नृत्य, इसके लिए मिले हैं। और इसके बाद जो मैंने बुक्स लिखी है वो बहुत सी पहाड़ी की है, हिंदी की है। मेरी कम से कम 25-26 पुस्तकें हैं जो मैंने लिखी है, कुछ पब्लिश हुई है, और जिनमें से उपन्यास भी है, पहाड़ी का, सिरमौरी का भी है। मैंने अनुवाद भी किए हैं, जिसमें गीता का अनुवाद है और भरतरी त्रिशतक का अनुवाद है। तो ये सारी ये जो कार्य है वो किए हैं। और इन पुरस्कारों में जो मुझे अभी इस वर्ष 2018 में मुझे राष्ट्रपति जी ने, महामहिम राष्ट्रपति जी ने पुरस्कार से नवाजा था, संगीत नाटक अकादमी से। वो भी मेरी एक उपलब्धि के लिए मुझे आशीर्वाद मिला है भारत सरकार की तरफ से। और आज जो मुझे ये पुरस्कार मिला है, ये पद्मश्री पुरस्कार, ये मेरे लिए गौरवमयी है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी मैंने लोक संस्कृति के लिए जीवन में पूरा काम किया है, सैकड़ों हज़ारों कविताएं लिखी है और नाटक भी लिखे हैं, उन सारे परिणामों का ये मेरे लिए एक गौरव प्रेरणा है। मैं अब जो ज़िंदगी का बकाया हिस्सा है, मैं ये पुनः लोक संस्कृति के लिए, लोक शैली के लिए, लोक नाट्य के लिए और समर्पित होकर के लगाऊंगा। यही मैं कहना चाहूँगा। हिमाचल दस्तक, PEP TV के लिए संगड़ा से जयप्रकाश।